नमस्कार, मैं संजय प्रसाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ मिरर। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में मैं मौजूद हूं। और बता दूं कि हमीरपुर ज़िले में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। कल्प वृक्ष मौजूद है। कल्प वृक्ष का शायद आपने नाम ज़रूर सुना होगा। मैं आपको साथ ही बता दूँ कि कल्प वृक्ष के बारे में कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त इनका उत्पत्ति हुआ था कल्प वृक्ष का। और यहाँ पे जो भी मानता है, लोग मानते हैं, वो बखूबी पूरा होता है, ऐसा लोगों का कहना है। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है। वैसे में यहाँ पे जो लोग मौजूद है और साथ ही यहाँ पे जो कल्प वृक्ष जो पुजारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कितने वर्ष पुराना है कल्प वृक्ष और किस तरह इसकी मान्यताएँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और ये किस गांव में मौजूद है और कितने लोग यहाँ पे बखूबी आते हैं और किस तरह इनकी उत्पत्ति हुई है? इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन समय में समुद्र मंथन हुआ था। उसी से 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उन्हीं 14 रत्नों में विश्व, अमृत, मदरा, कामधेनु, अप्सरा, ऐरावत, हाथी, सुदर्शन चक्र इत्यादि जैसे रत्न थे। उसी में रत्न स्वरूप पारिजात कल्प वृक्ष एक पौधा जो है प्राप्त हुआ था, जो कि देवलोक में विराजमान था। इसे जो है देवराज इंद्र जी ने स्वीकार करके देवलोक में स्थापित किया था। संयोग एक बार ऐसा बनता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है किसी कार्य से स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं, तो उनको जो है भेंट में पारिजात पुष्प का, इसे पारिजात भी कहते हैं, इसी पुष्प का एक पुष्प जो है वह पुष्प, इसी वृक्ष का एक पुष्प जो है भगवान को वह भेंट करते हैं और कहते हैं कि ये पुष्प हमसे स्वीकार करें। और इसकी ये विशेषता है कि कोई भी मनुष्य अपने समीप रखेगा तो वह मनुष्य युवा अवस्था में ही बना रहेगा। इसलिए मेरी इच्छा है भगवान कि इस पुष्प को हमसे स्वीकार करें। और ऐसा कह करके वह भगवान को पुष्प दे देते हैं। और वही पुष्प ला करके उन्होंने अपने प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी पत्नी को, रुक्मिणी जी को भेंट कर दिया और कहते हैं कि हे रुक्मिणी, इस पुष्प को आप मुझसे स्वीकार करें और इसे अपने समीप रखें। इसकी विशेषता ये है कि इसे जो भी अपने समीप रखेगा तो वह मनुष्य युवा अवस्था में ही बना रहेगा। और ऐसा कह करके जो है वह पुष्प जो है रुक्मिणी जी को वह दे देते हैं। और सत्यभामा जी को जब ये कथन पता चलता है तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए वह कहते क्या हैं, वह कहती हैं कि हे स्वामी, अगर आपने रुक्मिणी को फूल दिया तो मेरी इच्छा यह है कि मुझे वह पूर्ण वृक्ष ला करके आप भेंट करेंगे। तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए वह देवराज इंद्र जी के पास जाते हैं और उनसे जाकर के वृक्ष की मांग करते हैं। तो वह वृक्ष देने से मना कर देते हैं और इसी कारण से दोनों के बीच भव्य भीषण युद्ध भी होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसके बारे में पूर्ण उल्लेख इसका निकलता है कि कैसे जो है उनका युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम में भगवान की विजय होती है। तब उनसे जीत करके स्वयं जो है भगवान इस वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर के आए थे। और ये इतना प्राचीन है कि इसकी आयु लगभग 6000 वर्ष की बताई गई है। और इसके प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष को स्पर्श मात्र कर लेने से और इसमें रक्षा सूत्र इत्यादि बांधने से हम जो भी अपने भविष्य के लिए जो कामना करते हैं तो सारी कामनाएं निश्चित रूप से हमारी पूर्ण हो जाती हैं। जो भी हम कल्पना करेंगे या कल्पना करके अपने लक्ष्य पर हम अग्रसर होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। ये इनकी महिमा है। और इसमें अनेक प्रकार की ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे कि सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का आकार इनमें जो है स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शंख, चक्र, गदा जैसी आकृतियाँ जो है इसमें निकलती हैं। और पूरे वर्ष में एक बार ऐसा मुहूर्त आता है अर्धरात्रि में, आषाढ़ मास में। प्रत्येक रात्रि में जो है, प्रत्येक मास की रात्रि में, आषाढ़ मास की। और उसमें जो है इसमें बड़े ही सुंदर सुंदर आकर्षित पुष्प निकलते हैं और उसमें लगभग इतना प्रकाश भी होता है कि जब हम उसे दूर से ही देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि आज की रात्रि जो है कितने पुष्प खिले हुए हैं। वह प्रकाशशील पुष्प सफ़ेद होता है। और उसकी विशेषता यह है कि जब उस छोटे से पुष्प को आप अपने हाथ में उठा करके देखेंगे तो उसके भीतर आप क्या देखेंगे कि जिस प्रकार कल्प वृक्ष का ये जो स्वरूप है, यानी जो इनका आकार है, बिल्कुल वही आकृति इनके प्रत्येक छोटे से पुष्प के भीतर भी जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। ऐसी इनकी महिमा है। और ये हमारे भारतवर्ष में अत्यंत ही दुर्लभ वृक्ष है। हर जगह पर देखने को नहीं मिलता। जहाँ जहाँ पर ये देखने को मिलता है तो अधिकांश वह प्राचीन स्थल और जो है बहुत ही उचित स्थान माने जाते हैं। अधिकांश कालिंदी तट के समीप जो है जहाँ पर भी ये विराजमान होंगे तो किसी न किसी नदी के समीप ही विराजमान होंगे। ऐसी इनकी महिमा है। और जो भी इनको स्पर्श करके हम कामना करेंगे सारी कामनाएं हमारी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी इनकी महिमा है जो है। एक और चीज़ पूछना है आपसे, कितने लोग यहाँ डेली आते हैं और कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से जो है यहाँ पर लोग दर्शन की इच्छा से आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करने के लिए आते हैं यहाँ पर। और इन्हें स्पर्श करके अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग प्रतिदिन जो है आते हैं। और बहुत दूर दूर से ये मान के चलिए कि भारतवर्ष के हर कोने से जो है यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। विदेशों से भी लोग आते हैं? कुछ बार तो विदेशों से, जैसे थाईलैंड से भी एक व्यक्ति आए थे जो है, उन्होंने इसके बारे में पूर्ण जानकारी भी की थी फिर मेरे द्वारा। और ऐसे कई लोग जो है अमेरिका से भी कई बार लोग आए हैं। और ऐसे अनेक स्थानों से जो है लोग इन्हें देखने की इच्छा से आते हैं और दर्शन की इच्छा से आते हैं। और निश्चित रूप से जो भी वह कामनाएं करते हैं सभी कामनाएं भी उनकी पूर्ण होती हैं। किस जगह पे इनकी मतलब स्थापना हुई है? इनकी स्थापना हमीरपुर जनपद, हमीरपुर जिले में प्रॉपर जो है जिले में विराजमान है। जी कल्प वृक्ष क्षेत्रफल जो है एरिया यहाँ का पड़ता है, कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है पूरे हमीरपुर जनपद में। और पूरे विश्व में बहुत दूर दूर से लोग इन्हें देखने की इच्छा से यहाँ पर आते हैं। ऐसी इनकी महिमा है। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह जो यहाँ पे पुजारी मौजूद थे, उन्होंने पूरी
जानकारी दी है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ग्रंथों में इस बारे में बखूबी दिया गया है और इस ग्रंथ के हिसाब से जो आप देख सकते हैं, और सच में इसके जो आप वृक्ष देखेंगे आप दूसरे स्क्रीन में, किस तरह गजानन महाराज जी का जो चेहरा उस वृक्ष के अंदर आपको नज़र आ रहा है वो देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इस जगह पे जरूर आएँ, और ये हमीरपुर ज़िले में है। एक और बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोग बाहर विदेशों से भी इस बारे में जानते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ग्रंथों में पढ़ा है, इसलिए वो दूर दूर से आते हैं। और अपने देश के सभी नागरिकों से मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो भी हमीरपुर ज़िले में आए और कल्प वृक्ष के बारे में जानें और इनके दर्शन करें। धन्यवाद।